नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक लेडीज कार्डिगन की पूरी सिलाई कैसे होती है। इस लेडीज कार्डिगन का फ्रंट वाला पार्ट, बैक वाला पार्ट और स्लीव्स वाला पार्ट मैंने अलग-अलग वीडियोस बना के चैनल में डाली हुई है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बटन पट्टी कैसे बनाते हैं वो भी सिखाऊंगी और बटन लगाना भी सिखाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बैक पार्ट को और फ्रंट पार्ट को सामने रख लेंगे और दोनों के जो कंधे हैं उसको आपस में सिल लेंगे। कंधों को जोड़ने के लिए मैं मैट्रेस स्टिच का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैट्रेस स्टिच मैंने इससे पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट में दिखाए हैं आप लोगों को, और इस वाले वीडियो में भी थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा करके बताती हूँ, फिर आगे हम लोग वीडियो को फास्ट कर देंगे ताकि ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। इसी तरीके से आप लोग दोनों कंधे को जोड़ लीजिएगा, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के। वैसे तो आप लोग कोई सा भी स्टिच यूज करके दोनों कंधे को जोड़ सकते हैं, बट मैट्रेस स्टिच जो है वो मेरा फेवरेट है क्योंकि इसमें ज्यादा दिखता नहीं है। ये दोनों गारमेंट्स के बीच में एक इनविजिबल लाइन जैसा बनाता है और ज्यादा उभर के भी नहीं आता। सो ये वाला स्टिच मुझे सिलने के लिए, कंधे स्पेशली सिलने के लिए, जो एरियाज दिखते हैं बाहर कार्डिगन में, वो सिलने के लिए मुझे यही सही लगता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको पूरी तरह सिल लेंगे मिला के। अब हम लोग स्लीव्स को जोड़ेंगे। स्लीव्स को जोड़ने के लिए सबसे पहले जहां पर हमने कंधे जोड़े थे वहां पर स्लीव के बीच में एक मार्कर लगा लेंगे ताकि हमें चौड़ाई लंबाई का हिसाब अच्छी तरह से पता चल जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको सिलेंगे। यहाँ पर भी हम लोग मैट्रेस स्टिच का ही इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से सामने सामने रख के दो हिस्सों को हम लोग आराम से बैठकर उसको जोड़ लेंगे। इससे हमारी सिलाई में मजबूती भी आएगी। और आप लोग देखिए आगे किस तरीके से मैं इसको जोड़ती हूँ। पहले एक सिरे की तरफ जोड़ लेंगे, फिर दूसरा सिरा बीच से शुरू करके जहां पर मार्कर लगाया है वहां से सिलेंगे। हम लोग दोनों स्लीव्स को बॉडी के साथ जोड़ लेंगे। दोनों स्लीव्स को और बॉडी को जोड़ने के बाद अब हम लोग बॉर्डर बनाएंगे, बटन पट्टी भी बनाएंगे। इसके लिए मैंने फ्रंट पार्ट से दाहिने तरफ से मैंने 66 घर उठा लिए हैं, 66 फंदे। और अब मैं वी शेप का जो हमारा नेक है उसमें से 42 फंदे उठाऊंगी। तो हम लोग 66 घर और 42 घर मिला के टोटल फ्रंट पार्ट में 108 घर उठा लेंगे। अच्छा, ये मैं सर्कुलर नीडल से बना रही हूँ इसलिए सारे फंदे मैं एक साथ उठा पा रही हूँ। आप लोग जो लोग स्ट्रेट नीडल से बना रहे होंगे वो लोग दाहिने साइड का फ्रंट और फिर बाएं साइड का फ्रंट और बैक पार्ट तीनों अलग अलग बना लीजिएगा। नंबर्स मैं आपको बता दूंगी कितने फंदे उठाने हैं, उसी तरीके से उठा के और बॉर्डर बना के फिर आप लोग जोड़ लीजिएगा सिलाई करके। अब हम लोग बैक पार्ट का नेक के साइड पे आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने 42 फंदे उठा के रखे थे।
नीडल में। अब इसको हम लोग जैसा पैटर्न है उसी अनुसार से एक लाइन बुन लेंगे और बीच में एक घर को हम लोग डबल बुन लेंगे। तो हमने दाहिना फ्रंट पार्ट और गले का हिस्सा और बैक साइड मिला के टोटल 150 फंदे बना लिए। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हुए जाएंगे और लेफ्ट साइड का जो गला है वी गला वहां से भी हम लोग 42 फंदे उठा लेंगे। ये देखिए ये बैक पार्ट का हमने 42 बार बुन लिया। बैक पार्ट में से जो फंदे उठाए थे 42 फंदे उसमें से हमने बीच में एक फंदे को डबल बुन लिया था, तो हमारे पास वहां पर 41 फंदे हो गए हैं। अब तो टोटल हमारे पास 149 यानी कि 149 फंदे हो गए। तो अब वी गले से भी हम लोग 42 फंदे उठा लेंगे। बाएं फ्रंट पार्ट के वी नेक गले से हम लोग 42 फंदे उठाने के बाद फिर सामने की तरफ बाएं साइड में सामने की तरफ हम लोग 66 फंदे उठा देंगे। अब हमारे पास टोटल 257 फंदे हो चुके हैं। अब हम लोग बॉर्डर पट्टी बुनेंगे। तो पहला घर हम लोग सीधा बुने, फिर एक उल्टा, फिर एक सीधा और एक उल्टा। इसी तरीके से हम लोग 1:1 का रेप बनाएंगे। 3 लाइन बुन लेने के बाद हम लोग बटन के लिए मार्कर्स लगाएंगे। अब हम लोग मार्कर्स लगाना शुरू करते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी में मैंने अपने मेजरमेंट अनुसार 5 बटन लगाए हैं। आप लोग अपनी इच्छा अनुसार जितना चाहे उतना बटन लगा सकते हैं, बट उसके हिसाब से ही हमें बटन होल्स भी बनाने पड़ेंगे दूसरी तरफ के बटन पट्टी में। इसके लिए हम लोग पहले मार्कर लगा लेंगे। नीचे वाले सिरे से हम लोग 1.5 इंच यानी कि 4 सेंटीमीटर दूरी रखकर नीचे की तरफ एक मार्कर लगाएंगे और गले में जहां से वी शेप बना है वहां पर एक मार्कर लगाएंगे और बाकी मार्कर्स बीच में लगाएंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी में मैं मार्कर्स लगा के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए हमने मार्कर्स लगा लिए हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पे समान दूरी पे एक एक मार्कर लगा लिया। अब हम लोग फिर से बुनाई शुरू करते हैं। चौथी लाइन पे बॉर्डर पट्टी की हम लोग अब बटन होल बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग ऊन को पीछे ले गए, फिर एक घर बुना, फिर सामने की तरफ लाए और दो घर को एक साथ, दो फंदों को एक साथ बुन लिए। फिर ऊन पीछे ले गए और एक घर उल्टा बना लिया। ये आप लोग ध्यान से बनाइएगा क्योंकि एक घर सीधा है और एक घर उल्टा है, तो इसी हिसाब से हमें फंदे भी एक साथ बुनने पड़ेंगे और यार्न ओवर करके हम लोगों को उस जगह पे एक होल जैसा बना लेना पड़ेगा। तो अगली लाइन जब हम लोग बुनेंगे तो वहां पर एक होल जैसा बन जाएगा। ये देखिए ये सारे जितने भी मार्कर्स लगाए हुए मैंने, इस सारी जगहों तक मैं सिंपली जैसा हम लोग बॉर्डर बनाते हैं 1:1 का उसी तरह बुन लूंगी और मार्कर वाले जगह को एक फंदा यार्न ओवर करके बुनना है, यानी कि उनको आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ ले जाना है, जिस तरीके से आप लोग घरों को बुन रहे हैं। ये देखिए ये अब मैं आ गई हूँ मार्कर के पास। अब हम लोग यहाँ पर एक बटन होल बनाएंगे। इसके लिए धागे को पीछे की तरफ ले गए, फिर एक घर सीधा बुना,
फिर धागे को आगे ले आए और 2 घर एक साथ बुन लिया। उसके बाद धागे को पीछे ले गए और फिर एक घर उल्टा बुना, क्योंकि सीधा वाला जो फंदा है वो हमने एक साथ बुन लिया था। उसके बाद जैसा हम लोग नॉर्मली बनाते हैं 1:1 उसी तरीके से बुन लेंगे और इस वाले रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब हम लोग इस रो को जैसा हम लोग सिंपली बुन रहे थे 1:1 रेब, उसी तरीके से एक सीधा एक उल्टा बुन लेंगे। बीच में जो बटन होल आएगा, बटन होल में हमने जो यार्न ओवर किया था उसमें ही हमारा पैटर्न बन जाएगा 1:1 रेब बॉर्डर का। ये देखिए यहाँ पर एक छेद सा बन गया है, यही हमारा बटन होल है। तो हम लोग जिस तरीके से एक एक मार्कर लगाए थे उसी हिसाब से हम लोग एक एक बटन होल बनाते हुए जाएंगे। अब इस वाले रो के साथ हम लोग 3 रो बना लेंगे और बुन लेंगे और रीप को कंप्लीट कर देंगे। और आखिर में हम लोग रीप कंप्लीट हो जाने के बाद इसको 1:1 रीप कास्टिंग जैसे करते हैं, बंद करते हैं घरों को, उसी तरीके से बंद करना है। आप लोग चाहे तो नॉर्मली जैसा बंद करते हैं वैसे भी बंद कर सकते हैं। मैं भी दिखाती हूँ आप लोगों को मैंने किस तरीके से कास्ट ऑफ किया था, यानी कि घरों को फंदों को बंद किया था। तो देखा आप लोगों ने कैसे हमने घरों को बंद किया है। ये देखिए ये इस तरीके से दिखेगा और इसी तरीके से हम लोग इस पूरी रो को कास्ट ऑफ कर देंगे। बॉर्डर के फंदों को बंद करने के बाद अब हम लोग बाकी जो कार्डिगन है उसकी सिलाई करेंगे। मैं कार्डिगन सिलने के लिए बैक स्टिच का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग कोई सा भी स्टिच यूज करके कार्डिगन को सिल सकते हैं। अगर आपको बैक स्टिच ही सिलना है तो आप लोग ध्यान से देख सकते हैं किस तरीके से मैंने बैक स्टिच से कार्डिगन को सिला है। बैक स्टिच बहुत ही मजबूत स्टिच होता है, इसीलिए मैंने बॉडी के लिए इसी को यूज किया है। सिलाई खुलने का चांसेस कम होता है बैक स्टिच से अगर हम लोग सिल ले तो। इसी तरीके से हम लोग दोनों स्लीव्स के किनारों को और बॉडी के किनारों को भी सिल लेंगे और इसके बाद अब हम लोग बटन्स लगाएंगे। मैं आप लोगों को एक बटन लगा के दिखाऊंगी किस तरीके से बटन लगाते हैं हम लोग कार्डिगन में। आप लोग अपने चॉइस का कोई सा भी बटन यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग जब बटन लगाएंगे तो बटन होल जिस बॉर्डर पट्टी में, जिस तरफ की बॉर्डर पट्टी में बनी है उसके ऑपोजिट वाले पट्टी में हम लोग मार्कर से देख लेंगे, एग्जैक्ट पोजीशन देखकर वहां पे बटन को हम लोग सिल लेंगे।
ये देखिए हमने एक बटन लगा लिया है। इसी तरीके से सारे बटन्स को लगा लीजिएगा मार्कर को। अब हम लोग निकाल सकते हैं और बटन को लगा के देखेंगे कि पोजीशन सही है या नहीं। अब हमारा कार्डिगन तैयार हो चुका है, पहनने के लिए पूरा रेडी है। बटन्स भी लगा लिए हमने, कार्डिगन को सिल भी लिया। किस तरीके से हम लोग कार्डिगन को सिल सकते हैं। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।